लोकसभा में गूंजा अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा। दीपेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र यादव ने उठाई आवाज। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू हो, उन्हें भारत संघ के सशस्त्र बल माना जाए, अब यह मुद्दा संसद के मानसून सत्र में गूंजने लगा है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के लोकसभा सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में कहा, अर्धसैनिक बलों के जवान बॉर्डर पर शहादत झेल रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दीजिए। गुरुवार को रोहतक के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन की मांग उठाई। उन्होंने कहा, ये बल देश की सुरक्षा करते हैं, यहाँ तक कि संसद भवन की रक्षा का दायित्व भी यही बल निभाते हैं। इन्हें 100 दिन का अवकाश मिले। हर राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, यह सरकार अब 11वां बजट पेश कर रही है। देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए परेशान हैं। सरकार ओपीएस की चर्चा ही नहीं कर रही। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ने कहा, आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, सीमा पर जवान शहादत झेल रहे हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए। लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग चल रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कंधों पर न सिर्फ कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सीमा, बंदरगाह व एयरपोर्ट के अलावा संसद भवन की सुरक्षा का दायित्व भी है। इन बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी व असम राइफल शामिल हैं। इन बलों में लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। जब देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई तो उस वक्त कहा गया कि नई पेंशन स्कीम भारत संघ के सशस्त्र बलों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। तब सेना के तीनों अंगों को भारत संघ के सशस्त्र बल मान लिया गया, उन्हें पुरानी पेंशन के दायरे में रखा गया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली मामूली राहत, अब जेल में वकील के साथ कर सकते हैं लीगल मीटिंग। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इस बीच दिल्ली सीएम के लिए राहत भरी खबर भी आई है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से मामूली राहत मिल गई है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में अपने लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे। उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट की तरफ से याचिका मंजूर किए जाने के बाद अब सीएम केजरीवाल जेल में वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, विशेष परिस्थितियों में खास उपचार की जरूरत होती है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार के लिए याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ 2 अतिरिक्त लीगल मीटिंग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, याचिकाकर्ता के जेल में बंद होने तक याचिका को तदनुसार स्वीकार किया जाता है। बता दें कि अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को निचली अदालत के जज कावेरी बावेजा ने खारिज कर दिया था। ग्वालियर में आया एक और ठगी का मामला, साइबर फ्रॉड करने वालों के सामने बेबस है पुलिस। ग्वालियर में दिनों दिन साइबर फ्रॉड के केस बढ़ते जा रहे हैं। आरोपी हर दिन कोई ना कोई धमकी देकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और लोग भी उनके बुने हुए जाल में आसानी से फंस जाते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने एक बार फिर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। शातिर ठगों ने टेलीग्राम ऐप पर बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले सौरभ जैन को अपना शिकार बनाया है। ठगों ने उसे पार्ट टाइम नौकरी का झांसा दिया और अलग अलग ग्रुप में जोड़कर कभी उसे मूवीज को रेटिंग देने को कहते तो कभी वीडियो, फोटो और पोस्ट लाइक करने का टास्क देते थे। शुरुआत में करीब इससे सौरभ को 1000 रुपये का फायदा हुआ, लेकिन इसके बाद ठगों ने टास्क देने से पहले रुपए जमा कराए। कई बार 3,25,000 रुपये जमा करा लिए और जब उसने रुपए मांगे तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हो चुका है। इस पर उसने क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग में शिकायत की है। फरियादी की शिकायत द्वारा क्राइम ब्रांच द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सुराग लगाकर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गर्मी में शरीर को राहत देने के लिए महिला ने पी कोल्ड ड्रिंक, पीते ही महिला की बिगड़ी तबीयत। यदि आप गर्मी में शरीर को राहत देने के लिए कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं तो जरा इस खबर को देख लीजिए, जहां कोल्ड ड्रिंक पीते ही एक महिला की हालत खराब हो गई। पति नरेश ने परिवार के अन्य लोगों को यह कोल्ड ड्रिंक पीने से रोक दिया, जिससे घर के अन्य लोग बच गए। दरअसल ये घटना शहर के गोल पहाड़िया इलाके की है, जहां रहने वाली एक महिला की तबीयत अचानक तक खराब हो गई। महिला ने भीषण गर्मी में सुकून पाने के लिए पति से माजा नाम की कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में उसे बहोड़ापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना 16 जुलाई की है। इसके बाद जनकगंज थाने में कोल्ड ड्रिंक के साथ दंपत्ति पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब नरेश प्रजापति और उसकी पत्नी राजूबाई ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि जनकगंज थाने में इस मजदूर दंपत्ति की सुनवाई नहीं हुई थी। इस पर एडिशनल एसपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।